जी, लाला रुख एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। जहाँ मैं आती हूँ वहाँ खामोशी क्यों हो जाती है? पूछे सवाल जो भी पूछने हैं, मैं जवाब देने को हाजिर हूँ। रेहान तारी को देख के लाला रुख के जिन्नात कांप उठे। जिन्नात देखे किसने? किसने देखे बिल्कुल जिन्नात? है। मैंने एक जगह पढ़ा आपके पास 6 लाख से ज्यादा जिन्नात हैं। मेरे पास नेचुरल तरीके से 4 थे, अब ठीक सिर्फ है। 2 हैं। मैंने उनको काबू नहीं किया हुआ। तो आप जिन्नात से क्या क्या काम लेती हैं? मैंने नहीं रखे हुए, मेरे खुद पास ही- आके रह रहे हैं। तो आप हमजाद को बुला सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद नुतीबा। जी हाँ नाजरीन, आज की गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और आप लोगों ने शो एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं। और जो सोशल मीडिया पे एक धमाल मचा हुआ है कि लाला रुख जो हैं वो सच बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, हमने आज सारी बातें जो है ना इनके साथ क्लियर कर लेनी है। जी हाँ, ये साइकिक रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ साथ ये जिन्नात से बातें भी करती हैं और चेहरा देख के आपके अंदर की पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता देती हैं। तो आइए मिलते हैं लाला रुख से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं कि अब मैं नहीं सोच रही हूँ आई होप माशाल्लाह, आई रीच द एक्सपेक्टेशन। यू ऑलरेडी रीच द एक्सपेक्टेशंस। हमारे पूरे थैंक यू। मुल्क में आप जो है वो लोगों के दिलों पे छाई हुई हैं। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह। और ये सच है कि आप लोगों के चेहरे देख के सब कुछ बता देती हैं। जी, जो मेरा मेन इस वक़्त फ़ॉर्टे है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक ही देखिए बहुत सी चीज़ें जब अल्लाह ने आपको नवाज़ी होती जी हैं जी। यानी कि आपको अच्छा एक्सटेम्पोर स्पीचर भी हैं आप और आप वो भी करते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं हम्म। और आप डिबेट भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको एक चीज़ का सिलेक्शन करना पड़ता ठीक है। है। मैं इस वक़्त ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपना साइकिक रीडिंग पे। ओके। साइकिक रीडर जो होता है वो आपके चेहरे और आपकी स्पिरिट, सोल, आपकी हाँ आँखों से, जैसे कहते हैं ना आँखें आपकी रूह जी, का वो होती हैं, आईना आकार होती है। आईना होती हैं। हाँ इस तरह उधर से अंदर जाकर आपके सारी चीज़ें निकाल लेता है। अब बात ये है कि लोग जनरली पूछेंगे जी आप हमारे बारे में बता दें। जी। आपके बारे में तो बहुत कुछ है। आपकी हम्म। एजुकेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ़ है, आपकी सोशल लाइफ़ है, आपका नॉलेज है, जी। आपकी एक ख्वाहिशात हैं, हम्म। फ्यूचर आपका है, आपका पास्ट है, आपका बचपन है, फ्रेंड्स बिल्कुल हैं, एवरीथिंग। कितना कुछ है। तो मैं क्या-क्या बता दूँ? सो वी हैव टू लिमिट इट। अच्छा लाला रुख जी, मैं आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, हर चैनल पे नज़र आ रही हैं, हर पॉडकास्ट पे नज़र आ रही हैं। बहुत अजीब से थंबनेल्स और हेडलाइंस लिखी जा रही हैं जिसमें लिखा हुआ है खातून फ्रॉड निकली, आवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं शोज़ में, मरने वालों से बातें करती हैं। एक ये भी लिखा हुआ था जादू घड़नी का भांडा फूट गया। ठीक है, उसके बाद रेहान तारिक ने कहा कि मैंने जो रेहान तारिक को देख के लाला रुख के जिन्नात कांप उठे। इस तरह की जो चीज़ें हैं और फिर एंड पे ये भी था कि लाला रुख ने माफ़ी मांग ली। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सब फेक है? क्या वाकई आपके पास कोई इल्म नहीं है, ये गलत चीज़ें जो है वो लिखी जा रही हैं? देखिए बात ये है कि इनवाइट तो आप अपनी मर्ज़ी से मुझे करते हैं, जी। राइट? और मैं अपनी मर्ज़ी से आपके शो पे आती हूँ। हम्म। पर थंबनेल हमसे कोई पूछे बगैर सब कुछ लगा देते हैं। ठीक है। अब बात ये होती है कि जो बच्चे हैं, यंगर जनरेशन है, हम्म। जिनका ना इतना नॉलेज है, ना इतना एक्सपोज़र है, हम्म। ना इतना वो है सेंस है, जी। वो किस पे जाएँगे? वो तो थंबनेल पढ़ेंगे ना, बिल्कुल। लाला रो फ्रॉड निकली। हाँ ओए जी। ज ज मैंने आज एक पूरा शो देखा हाँ जिसमें लिखा था आई वाज़ ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग बुशरा बीबी के बारे में कि उनकी किसी मेड ने ऐसे कहा। जी। मुबशर लुकमान का मैंने पूरा शो देख लिया, ठीक है। मगर वो बात जो उसने थंबनेल में लिखी थी थी। ना, वो आई नहीं सामने। ओके, मतलब ये झूठ है। ये एब्सोल्युटली झूठ है। देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। रेहान तारिक के शो पे उसके जन्नात डर गए। जी जी, जन्नात उन्होंने ये देखे बोला। किसने? किसने देखे बिल्कुल जन्नात? ऐसी है। मैंने उसके शो पे कहा कि जन्नात आई कैन नॉट शो यू ऑन कैमरा। ओके। ओके? तो वो डर कैसे गए? और वो बिल्कुल भाग ऐसी है। कैसे गए? बिल्कुल वो ऐसी है। देखा किसने? बात ये है कि कोई भी जाके तफसील नहीं पूछता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको छोटी-सी मिसाल से ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन जी। करती हूँ। मोहल्ले में एक लड़की है, वो एक हम्म। गाड़ी से उतरती है, जीन्स पहनी हुई है, टॉप पहनी हम्म। हुई है, अपने घर जाती है। मोहल्ले में लड़के आवारा टाइप के या गलियों में हम्म। खड़े होते हैं। वो रोज़ अपने तज़िये देते हैं उसके बारे में। इख़लाक़ जिसका जितना है, ज़र्फ़ बिल्कुल। जिसका जितना है, वो अपने अपने हिसाब से उसके बारे में, लड़की के बारे में अपने ओपिनियंस दे बिल्कुल रहा है। ऐसी है। हकीकत क्या है सिर्फ़ उसके घर वालों को और उसको पता है। बिल्कुल ऐसी है। दुनिया की ओपिनियंस को आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। ठीक है? आज मैं अबाया पहन लूँ, सर पे हिजाब ले लूँ और मैं बिल्कुल। हाथ में तस्बीह पकड़ के और अल्लाह अल्लाह करके आपको कहूँ कि जी मैं बहुत बड़ी पीरनी हूँ, जी। तो ये हमारे लिए डब्बे हैं।
Okay. बॉक्सेस हैं जिसमें हम लोगों को डालते हैं. बिल्कुल. मैं किसी के किसी डब्बे में फिट नहीं आ रही. ठीक मसला है, ये मतलब है. हम पकड़े कहाँ से लाला रुख को समझ नहीं आ रही है. ये माफी वाला क्या है? आपने कोई माफी मांगी है? मैंने बिल्कुल माफ़ी मांगी और है. किस बात पे मांगी है आपने? मैंने इस बात पे माफ़ी मांगी है कि जो मैंने मशारफ के साथ शो किया था जी. जिसमें मैंने कहा था कि मैं लाइव जिनको बुलाऊंगी ये करूँगी, उसके बाद मैंने कहा था मैं नहीं करूँगी. ओके. आई अपोलोजाइज, मैं नहीं करूँगी क्योंकि देखिए मेरे साथ जो मखलूक़ात हैं, मेरे साथ जो रहती हैं, मेरे साथ जो मिलती हैं, जो मेरे पास आती हैं, वो उनको बुरा लगता है. ठीक है. क्योंकि जन्नत ने अल्लाह ताला से, जब जन्नत की तख्लीक हुई थी ना, उन्होंने अल्लाह ताला से 3 चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी. ठीक है. एक उन्होंने की थी कि हमें बहुत ज़्यादा दौलत दें. ठीक है. दूसरी हमें लंबी उम्र दें. अच्छा. इसीलिए कहते हैं जन्नत की 500, 1000, 3000 साल की उम्र है. ठीक है. चौथी चीज़ उन्होंने मांगी थी कि हम इंसानों की नज़र से छुप के रहें. ठीक है. अगर जन्नत हमारे सामने आना चाहते हैं तो there's no one to stop them. ओके. आपका मेरा जोर थोड़ी है बिल्कुल ऐसे हम है. किसी को मना करेंगे, मगर वो नहीं चाहते कि हम उनको एक्सपोज करें. ठीक है. यू अंडरस्टैंड? जी. एक बात है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, एक खातून उधर बैठी है सामने सोफे पे, वो नहीं आना चाहती कैमरे के आगे, और आप बार बार कैमरा उस तरफ करके कहीं जी ये भी बैठी हैं, ये हाँ भी जी. बैठी हैं, वो कहेंगे मुझे क्यों दिखा रहे हो. बिल्कुल 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 बिल्कुल. समझ आई? सो दे डोंट वांट टू बी एक्सपोज, दे डोंट वांट टू बी. हमारे यहाँ अननोन का हर जगह है. हाँ जी. देखिए हॉरर मूवी सबसे ज्यादा फेमस बिल्कुल होती है, बिल्कुल ठीक है ना. एनाबेल, मतलब ओ माय वन ऑफ द गॉड, फेमस. वो एग्जैक्टली. फिर क्या एल्म स्ट्रीट वाले, एग्जैक्टली. ये सारी बड़ी फेम के लिए लोग करते हैं. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक टू है. बी ऑनेस्ट. मैं जिन्नात के कोई मसले हल नहीं करती. हैं किसी के ऊपर खुदा ना ख्वास्ता किसी को ये मसले हैं, मैं उनको अपने घर की सफाई और उसके ऊपर से कंट्रोल करना ओके. सिखाती हूँ, मगर मैं कंप्लीट रिमूव नहीं कितने कर जिन्नात सकती. है? मैंने एक जगह पढ़ा आपके पास 6 लाख से ज्यादा जिन्नात है. आप कौन सी किताब पढ़ेगी? मैं सोशल मीडिया पढ़ रही हूँ और उसमें लिखा हुआ था कि लाला रुख के पास 6 लाख से ज्यादा जिन्नात हैं. तो उनको कहाँ पे रखा है आपने मेकिंग इनको? एन आर्मी आउट ऑफ Yeah, सीक्रेट I don't आर्मी know बनाई what are हुई है you मैंने. doing? हाय, तो वो जिन्नात जो काश. है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं? आपके घर में ही रहते हैं? ये मैंने आज तक ये चीज़ देखी नहीं है, Okay. ना सुनी है, जी. और ना इतने जन्नात किसी के भी काबू में होते हैं. चंद ऐसे लोग हैं जो अमलियात करते हैं और मुअक्कल पकड़ते हैं, उनके पास भी 4, 5, 6 होते होंगे. मेरे पास नेचुरल तरीके से 4 थे, अब ठीक सिर्फ है. 2 हैं. ठीक है. दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर विद मी, और इसके अलावा कुछ नहीं. अच्छा लाला रुख, एक आजकल ड्रामा बड़ा चला है, जिन की शादी उनकी शादी. उसमें एक जिन है और उनकी शादी हो जाती है, तो उनको प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं. तो क्या सच है, ऐसा हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल. ओके. देखिए, एक तो हमारी खिलत, यानी जी. जो अल्लाह ने बनाया है जन्नात को डिफरेंट चीज़ से और हमें डिफरेंट चीज़ से, हम सबको पता है वो आग से बने हुए हैं. भले ठीक है. ठंडी आग हो या गर्म आग हो, ठीक है. आग आग होती है. ओके. और इंसान जो है वो मिट्टी से बना हुआ है. इन दोनों का Obviously. इम्तिजाज हो नहीं सकता. मोहब्बत होती है, इश्क ठीक होता है. अगर मैं इस वक्त ये कहूँ, गलत कहूँ, सही कहूँ, नजफ जिन जिसके ये अंगूठी मैंने बनवा के पहन ली है, ठीक है. मेरे साथ हैं अभी भी. उनको इश्क हो गया था. बट शादी करना और एक नॉर्मल लाइफ गुजारना एज ए ह्यूमन बीइंग, इट्स not नॉट पॉसिबल. मतलब Not ये एक possible. फिक्शनल स्टोरी उन्होंने बनाई है. that's it. ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली. जो जिन्नात. आपने वो इंग्लिश वाला नहीं देखा ना, जिनी मेक माय विश कम ट्रू? या ऑफ कोर्स तो देखा है. बात ही है ना हाँ कि जी. जब when genies are so famous हाँ हाँ. and they're those genies, तो They are everybody using thinks it's इसने. they're just fictional. इट्स ट्रू के जिनीज जो होते हैं वो विश पूरी करते हैं. मेरी तो एक भी नहीं पूरी की. अच्छा, इतने सारे जिन्नात होने के बाद भी आपकी कोई विश पूरी नहीं, क्यों? देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. हाँ जी. मैं आपकी फ्रेंड हूँ, जी. ठीक है. आप मुझे कहें कि यार लाला रुख आप मेरे घर आई हैं, जरा हाँ. सारे बर्तन धो दें और झाड़ू पोछा भी कर दें. हाँ. Will I do it? No, you will not. I will Of not. course. But if you say कि hi Lala Rukh, let's have a cup of tea, I'll enjoy a cup of tea with you. You They're will my do that. friends. Okay. They're not my servants. Okay. मेरी maids नहीं है वो. मैंने उनको काबू नहीं किया हुआ. ठीक है. They are with me. They're my Okay. friends and I appreciate them. I Okay. admire them. तंग करते हैं, मजाक करते हैं, चीज़ें छुपा लेते हैं मेरे घर में, मेरे साथ जोक्स करते हैं. That's all right. That's a part of what a jinn is supposed to do. They are not harmful to anyone? Not to me. Though they could be to other people. Okay. Like मेरी बेटी की एंड के 3 दिन से नहीं मिल रही वो.
दो रोज ढूंढ रही है। ओके मेरी सेकंड पेयर ऑफ ग्लासेस मैंने भी वही कहा हम्म बच्ची से कि प्लीज मेरे बैग में डालो, आई कांट फाइंड देम। ओके चीजें छोटी छोटी ये होती हैं छोटी घर छोटी में, चीज़ें हैं जो दे इम्पैक्ट मिसप्लेस्ड। करती हैं। जी बट बहुत सारा कहा जाता है लोगों के घरों में कि हमारे घर में जिन्नात हैं, हमारे घर का खाना गायब हो जाता है, हम लोग बीमार रहते हैं, खून की छींटें गिरती हैं। तो ये सारा क्या प्रोसेस है? वो भी ये कहते हैं कि जिन्नात करते हैं सब कुछ। देखिए, जहाँ नापाकी होगी, जी अच्छा पलीती अच्छा अच्छा होगी, अच्छा अच्छा गंद होगा, बुरी नीयतें होंगी, जी आप जब औरों के लिए बुरा चाहोगे, आप जब नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्त की, देखो नमाज इज लाइक हम्म अ फॉइल, ओके फॉइल पेपर होता है ना, या हम डिशेस के ऊपर डालते हैं तो ओके स्टॉप द एयर। ये नहीं कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके साथ नहीं होते। हमारे उनके साथ ऑफिस में आई रिमेम्बर 25 ईयर्स पहले इतनी बड़ी दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे, हम्म एंड उनके घर में उनकी शादी हुई हम्म, तो चीटे खून के उनकी दीवारों पे पड़ते ठीक है थे। एंड देन ही आस्क्ड मी कि मैं क्या पढूं। मैं उस वक्त प्रोफेशनली, तो मैंने अभी ये 4 5 साल से स्टार्ट किया है, हम्म अनप्रोफेशनली ऐसे फ्रेंड जोन में मैंने उन्हें कहा जी आप ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो आपको बेहतर हो जाएगा। अब बात ये होती है कि वी टेक इट टू एक्सट्रीम्स, ठीक है इट डजंट हैपन लाइक दैट। हम्म हम वी नेवर नो कि ये किस चीज़ का रिएक्शन है। ठीक है जैसे एलर्जी है, जी 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 आपको जी नहीं जी पता, यू कुड बी एलर्जिक टू दिस प्लांट, यू हम्म कुड बी एलर्जिक टू अ फाइबर, ओके इट कैन बी हाँ सो जी मेनी थिंग्स। हम हर ओके चीज़ जन्नत में इट्स डाल देते हैं। नॉर्मल जो हमारी चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं आप कह रही हैं कि हम वो भी जिन्नात पे डाल हाँ देते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बाबे जिनको हम कहते हैं आलम पीर फकीर जो ये लोग होते हैं इनके पास जाएं तो वो कहते हैं हम अपने मोकलों से कह के आपका ये काम करवा देंगे और वो एक्चुअली लोग उन पे ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो काम हो भी जाता है। तो क्या ये सच है कि वो उनको ऑर्डर लगाते हैं और वो जाके उनका वो काम कर देते हैं? आई हर्ड दैट ऑज वेल, हम्म मैंने सुना है, मैंने देखा है। देखा इस हद तक है कि मेरी नेबर थी, उन्होंने के पास गई, उन्होंने जी कहा मेरी नेबर है वो बहुत तंग करती है, वो ये करती है। उन्होंने एक तावीज़ उनको लिख के दिए, कहा 3 दिन उनके घर के आगे रखें और वो घर छोड़ जाएंगी, और उन्होंने घर छोड़ दिया। ओके और मैंने खुद ये किया। मेरे एक नेबर थे, बहुत तंग करते थे, हम्म सारी रात म्यूज़िक चलता था, मैं ठीक 5 है वक्त की नमाज़ी हूँ। मैं कोई बहुत, आई एम नॉट अ वेरी लाइक हर वक्त तस्बीह और नमाज़ें, नो नो नो, आई एम अ वेरी मॉडर्न लेडी। ओके आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, और मैं वेरी इंग्लिश शोज़ नाइस देखती हूँ, और मैं आई लव डांसिंग, मैं अकेले में खूब डांस हल्ला गुल्ला करती हूँ, क्या ठीक बात है। है लाइवली लेडी लेकिन हैं आप। बात ये है कि हर चीज़ का एक टाइम है। एग्जैक्टली फजर के करीब इवन इवन जो प्रोफेशनल नाचने वाली जी होती जी है ना, वो भी महफिल ख़त्म कर देती हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ठीक है तो मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि अजान हो रही है प्लीज़ फजर की, मैं हम्म नमाज नहीं पढ़ सक रही। वो लोग नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। उनके हम्म लैंडलॉर्ड को कहा, बहुत कहा। उसके बाद एक एक आयत मेरी नज़र से गुजरी जिसमें लिखा था कि अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो ये करें। आई प्रिंटेड दैट एंड आई पुट इट आउटसाइड दैट डोर ओके विद इन 3 days। दे लेफ्ट वो घर जो खाली नहीं होता है, जिसमें उन लोगों ने कहा कि जी हम तो पुलिस वाले हैं, हम स्टे हम्म ऑर्डर ले लेंगे तो आपका घर तो कभी किराए पे नहीं चढ़ेगा। दे उस एक लेफ्ट। आयत से वो घर छोड़ के चले गए। तो आप जिन्नात से क्या क्या काम लेती हैं? कुछ भी नहीं, मैंने अभी तो बताया कोई कर। तो फिर आपने क्यों रखे हुए हैं? मैंने नहीं रखे हुए, वो मेरे खुद पास ही आके रह रहे हैं। नहीं आप क्लेम करती हैं ना जैसे किसी भी शो पे गई हैं कि जिन्नात आ गए हैं मैं उनसे बात करी हूँ क्या पूछना है। जैसे आपने एक शो पे भी बोला कि 1 मंथ पहले एक बंदे की डेथ हुई नो थी नो वो नो नो, सामने अच्छा मेरे। आप मिक्स करिए ना, जन्नत इज जी जी डिफरेंट एंड हमजाद इज डिफरेंट। ओके दैट इज हमजाद दैट वाज एंड हमजाद। ओके एक शख्स मर जाता है, हम्म आपकी रूह, ये मुझे किसी ने करेक्ट किया, जी 92 न्यूज़ पे लड़का है बहुत अच्छा ज़ीशान, उसने मुझे करेक्ट किया। उसने कहा मैम आप कहती हैं रूह आती है, रूह नहीं आती, हमजाद आता है। एंड मैंने उसके बाद यही कहना शुरू किया, देखिए कोई आपको अक्ल की बात समझाए ना, आपको समझ जाना चाहिए। यू देयर इज़ नो एज टू लर्निंग। आई एम 68 year old, आई डोंट थिंक कि मेरी जर्नी अभी ख़त्म हुई हमजाद तो है। आपके साथ चला जाता है ना? हमजाद नहीं रूह जाता ना, रूह चली जाती है आपकी अरवा में। ओके हमजाद आपकी कब्र पे बैठा रहता है, ओके वो जो बेचारा रोता रहता है आपके लिए। हाँ इट हैज़ नो डेथ, इट्स हमजाद की एटर्नल, डेथ नहीं होती है? इट्स एटर्नल। नहीं ओके नहीं तो आप हमजाद को बुला सकती हैं? जी। ठीक है। तो जो आपने अभी क्लेम किया एक शो पे कि उस्मान नामी शख्स का आपने हमजाद बुलाया, तो क्या वो वाकई आपने बुलाया और आपने उसके साथ क्या कम्युनिकेट किया? अच्छा देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि मैं पर्सनली अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगी, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर एनीबडी एल्सेस ऑफ कोर्स एक्शंस। योर थिंग मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें मजाक के लिए नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है ना ये हम इनका शो बना के फेम के लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना ये आपके लिए इसलिए हैं कि आप को लोग पहचाने इसकी वजह से। ये एक ये आपका एक अल्लाह ने आपको एक इज़्ज़त दिया है, ठीक है एक दरवाज़ा खोला है, एक रहमत दी है। इसको मिस यूज़ करना और मिस रिप्रेजेंट करना और इससे हराम पैसा कमाना ये और गलत इससे है हराम काम करना अब बिलो द बेल्ट है ठीक है फॉर मी पर्सनली। आप
यकीन करें या ना करें, मेरी फीस है और मैं दिन में 50 लोगों को मना करती हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी रीडिंग विद यू, क्योंकि उनके काम ऐसे होते हैं कि जी मुझे अपनी भाभी से इश्क हो गया है, आप उनकी तलाक करवा के मेरे से शादी करवा दें। वो जी मुझे ना एक मेरे मियाँ दूसरी शादी कर रहे हैं, आप उनकी शादी रुकवा दें। ठीक है, मैं आप क्यों ये नहीं रुकवाऊं? करती हैं? मैं क्यों रुकवाऊं? अल्लाह ने इजाज़त दी है, हमारे मज़हब में इजाज़त है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, मैं क्यों रुकवाऊं? बीबी आप दुआ करें, आपके दिल से निकले ये दुआ। लेकिन ये देखें, आप नहीं कर रही लेकिन दूसरे लोग तो कर रहे हैं, करने दें। ये चीज़ें हो रही देखिए हैं। आखिर में तो कब्र में मैंने अपनी जाना है ना, आई एम नॉट बिल्कुल, आंसरेबल फॉर एनीवन। एग्जैक्टली, मैंने अपना हिसाब देना है, ठीक है। राइट? तो मैंने ये देखना है कि मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक इतना वायरल हुआ कि मुझे 2000 कॉल्स आई 2 दिन ओके, के अंदर कि जी आपकी दुआ बहुत। मैंने एक वाकया सुना दिया। जी, रेहान एक और लड़का है जो करता है शो, उस पे कि एक बच्चे ने मुझे कॉल किया कि मैं मेरी अम्मी नहीं मिल रही, और मैंने उनके लिए दुआ की। एंड मैं अपने को कहती हूँ कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसको कहते हैं मुजतबाए दावा, ओके, यानी मुश्तबा दावा, हाँ, जो वो लोग जिनकी अल्लाह दुआएं सुनते हैं। अब ठीक ये है। मतलब नहीं है कि मेरी हर दुआ, मेरे लिए हाँ, अपनी कोई ना दुआएं नहीं कोई आप पूरी कह होती, रही हैं, ठीक है, यू नो हाँ। मैं बाज़ लेकिन दफ़ा कहते हैं दूसरों के लिए दुआ करें तो वो दूसरों के कबूल लिए। होती है, अच्छा, बिल्कुल। उस बच्चे ने मुझे कहा कि मेरी अम्मी नहीं मिल रही है, मैंने उसके लिए दुआ की और अम्मी मिल गई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, अल्लाह क्या की, बात है। ये अल्लाह रहमत है, की रहमत है, बिल्कुल, नथिंग टू डू विद मी। ओके, अब लोगों ने मुझे कॉल करी, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। मैं दुआ वाला बाबा बन गई। हाँ, मैंने कहा अच्छा, तो दुआ में कोई नुकसान भी नहीं बिल्कुल ऐसी है। दुआ आई तो दे ही थॉट आई वाज सकते हैं, ब्लेस्ड माशाल्लाह, कि सही है, लोग मुझे से कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करें, तो उसमें बुराई क्या है यार, बिल्कुल, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना बिल्कुल चाहिए। ऐसे है, मैं सारा दिन दुआएं करती रही, बिल्कुल ऐसे है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये कहना कि मेरी हर दुआ, मैं कबूल होती कभी है। भी इस तरह का क्लेम नहीं कर सकती। नहीं, मैं दोबारा हमज़ाद पे आऊँगी कि वो वाक़ई वहाँ आए, जो उस्मान नामी हमज़ाद आपने बताया कि वो आए। देखिए सिर्फ वो नहीं आए, उसके अलावा मैंने 2-3 केसेस किए हैं लास्ट 1 ईयर में, मैंने बुलाए हैं जिसमें मर्डर केसेस थे, ठीक है, ठीक है, जिसमें के तीनों मर्डर केसेस थे। ठीक है। तो हैव टू स्पीक टू देम टू कंफर्म कि क्या था, वो और आपको मर्डर पता था, चला? वो मर्डर था या नेचुरल डेथ थी। ओके, जी, वो उनकी फैमिलीज आई, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की। मैं बहुत मुश्किल से मानती हूँ, मगर देखें अगर आपको सुकून मिल जाए किसी चीज़ से, 10 साल का आपका बच्चा मर जाए, अल्लाह ना करे आपके दिल में ये हो कि इसको जहर दिया गया था या नेचुरल डेथ थी, बिल्कुल, आपको सुकून ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। इफ़ आई कैन हेल्प यू तो क्या बुरा है? तो उसके लिए आप क्या करती हैं? लाइक आप कुछ भी नहीं, कहते हैं ना चिल्ले शिल्ले काटते हैं और ये कुछ सारा भी नहीं, यकीन मानिए। खुद से आप मैं इस सिर्फ चीज़ को, सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ती ओके, रहती हूँ, और उसी के अंदर ही तमाम काम हो जाते हैं खुद ब खुद, खुद मतलब ब खुद। हमज़ाद आपके पास आ जाता है और आपको बता देता है। ठीक है, मुझे बताएं कि अभी यहाँ का जो ओरा है, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको लगता है यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब या इस तरह की कोई चीज़ है? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जी, बेकार हैं, ठीक है, जिनको कि ना उनको मानना चाहिए, और उनको काम करने का सही तरीका नहीं आता, वो अपने जी, हर काम पर दूसरे को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, और वेरी कुछ भी नाइस। नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हम अब आते हैं एक और, जो आपका एक बड़ा मज़े का थंबनेल था, मैं को हो इल्यूमिनाटी को फॉलो करती हैं आप? आई डोंट इवन बैरली नो। जो मेरा इल्यूमिनाटी के बारे में नॉलेज है, जब जी, मुझे पे ये इल्ज़ाम लगा और ये ऐसे किसी शो में किसी ने कहा, मैंने कहा व्हाट, जी, उन्होंने कहा हाँ जी आपको कहते हैं, मैंने कहा है। फिर मैंने आई लुक्ड अप व्हाट्स इल्यूमिनाटी। ओके, मज़े की बात यह है कि यहाँ लोगों को पता ही नहीं है व्हाट्स इल्यूमिनाटी। एग्जैक्टली, जैसे कि जब मैं अमेरिका गई फर्स्ट टाइम 2005 में, तो तालिबान के बारे में 9/11 के बाद एक ये था, Taliban, Taliban, Taliban. एग्जैक्टली, I said to the Americans, I said, excuse me, do you know the meaning of the word Taliban? एग्जैक्टली, They said, no, they're the terrorists. मैंने कहा, it means students. And they are the students of the Quran. They came from all over the world to do jihad Okay. in Afghanistan against the Russians. You calling them a terrorist now? They came on a dawat. जिहाद की दावत पे वो पूरी दुनिया से, कुवैत, कतर, ऑल मुस्लिम कंट्रीज से छोड़े, आप नॉन मुस्लिम कंट्री से भी मुसलमान आए जिहाद करने। जिहाद करने। आज आप उनने उनको टेररिस्ट बना दिया। इसी तरह इल्यूमिनाटीज जो थे, दे utterly misunderstood the concept of Christianity। जो कोई भी रिलीजन नया आता है, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट भी थे। क्रिश्चियंस ने अपना सारा कुछ छुपाया, यहाँ तक कि तो होली ग्रेल अभी भी ढूंढ रहे हैं। मूवीज देखी आपने, डिविंची कोड बनी, क्या है।
जो ओरिजिनल बाइबल है ये भी कहा जाता है कंस्पिरेसी थ्योरीज में कि वो एग्जिस्ट कहीं कहीं करता है, ठीक है। बहुत सा गायब कर दिया गया है। जी। इसी तरह इल्यूमिनाटी जो थे ये 1776 में स्टीवनसन एक आदमी था बवेरिया में, जिसने कि एक कम्युनिटी बनाई जो कि प्रमोट करती थी साइंसेस को, नॉलेज को, ओके मेडिसिन को, कीमिया को, ओके मैथमेटिशियंस को, ओके जिनमें गलीलो था जिसने कहा कि वर्ल्ड इज राउंड, उसको सजाए मौत हो गई। अच्छा, सिर्फ इस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं है कि Okay. वर्ल्ड इज राउंड, राइट? तो तुम लोगों ने क्या बाइबल कैसे के कह खिलाफ, दिया? तो चर्च ने उनको हैंग, क्योंकि चर्च के पास 70% हर मुल्क का सरमाया जाता था। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? सो इट वाज ऑल अबाउट पावर। तो इल्यूमिनाटीज एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, उन्होंने अपना निशान ये रखा या ये रखा या ये रखा, व्हाटएवर, देयर इज नो, दे मेड अ सीक्रेट साइन कि हम इसको पहचाने, हम इंफॉर्मेशन पास करें। बट उस चीज़ को Knowledge. चेंज करके अब उस ट्रैक पे जाया जा रहा है ना, शैतान को फॉलो किया जा रहा है, यही कहा जाता है ना कि उस ट्रैक पे लोग जा रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए ना, यंगस्टर्स को तो हमारे मुल्क के तो खास तौर बेचारे, आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। Okay. हमारे यंगस्टर्स के लिए यहाँ कोई एंजॉयमेंट, कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, बिलियर्ड स्नूकर क्लब है मेरी बेटी के घर के नीचे, 50,000 लड़का खड़ा रहता है बाहर, सिगरेटें और वो क्या रेड वाली बोतल क्या है वो, Sting, स्टिंग Sting. स्टिंग स्टिंग। Party एंटरटेनमेंट चल हमारे रही है। यंग जनरेशन के लिए, एन एजुकेटेड जनरेशन के लिए क्या एंटरटेनमेंट है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सही है। तो हम प्रोवाइड ही नहीं करें तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे। देखें, ठीक है। पानी नीचे की तरफ ज़्यादा आसानी से फ्लो करता है, बुराई हमेशा नीचे लाती लाती है है। और अच्छाई ऊपर का रास्ता है। कौन जाएगा? ठीक है। कौन घर में बैठ के रोज़ कुरान की तफसीर पढ़ेगा और माँ बाप के साथ मस्जिदों में जाएगा? बिल्कुल ऐसे है। 5% भी नहीं है हमारी यंगर जनरेशन ये ठीक करी है। है, राइट? तो 95% क्या करी है? मेरे घर के बाहर लॉन्ड्री है और वहाँ यंग बच्चे 3-4 लड़के हैं, वो रात को आई एम लुकिंग एट देम स्क्रोलिंग, वो लड़कियां नाच रही हैं, वो पंजाब में खेतों में कर रहे हैं, वो देख खोती रहे नच हैं। गई, हाँ। ओदी हो गई, ओदी हो गई, दैट्स व्हाट दे आर वाचिंग। Exactly. दैट्स ए लिमिटेड फाइनेंशियली भी जो उनके पास है, जो अप्रोच है। जी जी, आप अगर वो खेलना चाहते हैं स्नूकर क्लब में तो वहाँ भी कोई चार्जेस होंगे ना, बिल्कुल ऐसे है। हर बच्चा तो नहीं अफोर्ड कर मतलब आप डिनाई करती हैं इस इल्ज़ाम को कि आप लेमनाटी को फॉलो कर रही सकता। हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, अभी पता लगा इल्यूमिनाटी क्या है और ठीक यंग है। जनरेशन क्या करी है उसके नाम पे खिलवाड़।